बीजेपी दो चाल चल रही है। अगर आप पश्चिम बंगाल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो बीजेपी की ये कोशिश होगी कि कांग्रेस एक प्लेयर के रूप में मैदान में वहां बने रहे, क्योंकि जब कांग्रेस मैदान में बंगाल में बनेगी और अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो वो वोट जो है वो ममता बनर्जी का ही कटेगा। 33% का मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसी को लेकर के ममता बनर्जी आउटराइटली जो अकलियत कम्युनिटी के समर्थन में जो कुछ भी उनको करना पड़ रहा है वो कर रही है, और इसीलिए सीएए को भी वो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। जबकि सीएए क्या है ये समझने की और समझाने की आवश्यकता नहीं, अभी एनआरसी और उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पोजिशनिंग भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है सीएए के माध्यम से, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोशिश होगी कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाए। जो कांग्रेस नहीं उठा रही है उनको मालूम है कि इससे हमको नुकसान होने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी सीए को मुद्दे को लेकर के अग्रेसिव हो रही है क्योंकि वो 33% वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती है, कांग्रेस के खेमे में नहीं जाने देना चाहती है। और कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है कि कम से कम 33% में से 10% वोट हम खींच लें, ये कह करके कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को मुकाबला कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, ममता बनर्जी नहीं दे सकती है। तो ये जो एक मैसेजिंग कांग्रेस के तरफ से हो रही थी वो ममता बनर्जी ने तोड़ दिया 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार को घोषित करके। ऐसी हालत में सीए के बारे में भ्रम कौन फैला रहा है? भ्रम फैलाने का काम तो ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि वो पोलराइजेशन चाहती है वोट का, और बीजेपी भी चाहती है कि ये काम हो, बीजेपी भी चाहती है ये काम हो, लेकिन बीजेपी ये भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल में जिंदा रहे, तभी बीजेपी इन त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी आगे निकल पाएगी। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं सूर्यकांत जी? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। और देखो, भाजपा की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो अपने दो नाम लिए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का और ममता बनर्जी का, और इनको पता चल गया है कांग्रेस को कि इसमें साइलेंट रहना ही बहुत जरूरी है। किसी एक की अगर हमने बाजू ले ली तो जो पार्टी के ऊपर ठप्पा पड़ा है कि माइनॉरिटी वालों की, मुसलमानों की पार्टी है, ये ठप्पा वो अपने वो जो लगा हुआ है, डब्बा जो लगा है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीए उसका मूल मुद्दा हो सकता है, उन्होंने टाइमिंग बराबर पकड़ लिया है। वो कितना वर्कआउट करेगा ये बात की बात है। लेकिन मैं थोड़ी सी अलग बात कहना चाहता हूँ। ममता बनर्जी पिछले अगर 2019 का अगर अपन लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्जिन जो परसेंटेज ऑफ वोट है पार्टी को गिरा हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 40% और 41.5% ममता जी को पड़ा है। और उस वक्त मैक्सिमम मुस्लिम वोटर जो था, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टियों के तरफ था और कांग्रेस के तरफ था, वो ममता ने अपने तरफ खींच लिया था। हालांकि उनके पास हिंदुओं का वोट था पहले ममता बनर्जी के पास, लेकिन पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में मैक्सिमम मुस्लिम वोटर जो शिफ्ट हो गया कम्युनिस्टों के तरफ से, वो ममता बनर्जी को शिफ्ट हुआ और उसने पिक कर लिया। अब कोई बाकी नहीं रहा। वो जो 33% वो अगर बोल रहे हैं उतना नहीं है, वो 27% के करीबन होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं जितना उसकी जानकारी रखता हूं उतना तो पिक कर लिया। मैक्सिमम वोटर जो है वो मुस्लिमों का उन्होंने खींच लिया है ममता ने। अब और ममता ये गृहित पकड़ के चल रही है कि भाजपा तो हिंदुओं की बात करेगा, क्योंकि देखिए भाजपा दो तरह से चाल चल रही है। किस राज्य में हिंदुओं का मुद्दा ये जोरों शोरों से चल रहा है और किस में वो उसको लाइट कर रहा है, वो भाजपा बराबर जानती है। वेस्ट बंगाल पर उन्होंने हिंदुओं का वोट जो थोड़ा बहुत इधर ममता बनर्जी के पास गया था या फिर कांग्रेस के पास चले गया था, वो उनके पास से अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए वो सीए का मुद्दा जोरों शोरों से करेगा। और उनको यह पता है कि मैक्सिमम वोट मुस्लिमों का ममता बनर्जी ने पिछले इलेक्शन में लिया है, उसमें से ज्यादा उनको मिलना नहीं है, तो उसमें से घटेगा तो घटना ही है, बढ़ना तो है नहीं। तो उन्होंने क्या कर लिया कि कांग्रेस के तरफ से कुछ अपनी बाजू रखने की कोशिश करिए कि कांग्रेस उतना जो वोट है वो थोड़ा बहुत खींचे और थोड़ा हिंदुओं का वोट आगे बढ़ जाए। तो ये जो फासला है 1.5% का, वो 1.5% का फासला अगर कम हो जाए, ये उल्टा हो जाए, 41.5 भाजपा को चले जाए और 40% अगर ममता को चले जाए, तो जो वो उन्होंने बात कही है कि पूरी की पूरी सीट चाहिए हमको 42 की 42, वो 42 सीट्स का उन्होंने जो नारा दिया है उसके पीछे ये उनकी पॉलिसी है। और ज्यादातर और ममता जी के लिए तो मजबूरी है ना, वो ये चाहती है भाजपा की जाल वो चाल चल वो पहचान गई है, इसलिए वो
सीएए का मुद्दा जोरों शोरों से उठाना चाहती है और मुस्लिमों का अगर भला कोई करेगा तो ममता करेगी, ये उन्होंने जताने की कोशिश करी है। यही इस पीछे राजनीति जो है वो यही है। नहीं, मैं ममता बनर्जी के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रही है। वो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करती है ममता बनर्जी और उसके बाद इंडिया अलायंस की बैठक होती है। 2 घंटे के बाद बैठक होती है। आपको याद कीजिए उस घटना को। उस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रपोज कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, और उसको इमीडिएटली अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। देखिए दोनों की मिली भगत। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको कोरिलेट कीजिए। जो हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें इस डिबेट को। ममता बनर्जी ने प्रपोज किया इंडिया अलायंस की बैठक में कि प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और ये बोलते ही इंडिया अलायंस को उसी दिन उन्होंने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी भी स्तब्ध थे, सोनिया गांधी भी स्तब्ध थे, और जो सबसे निराश थे वो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सबसे जो खुश थे वो थे लालू यादव, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को कहीं से आगे बढ़ाएं, उसको लॉलीपॉप दिखाते रहें और वो उनके साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, उसी दिन इंडिया अलायंस के इतिश्री होने का वक्त आ गया था, ये साफ लगा। और पलट करके सबसे तेजी से समर्थन किसने किया? वो थे अरविंद केजरीवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों, और आज सीए पर दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। हालांकि हमने कल भी अपने शो में कहा था कि मेरे जो अकलियत के भाई हैं उनको इस पॉलिटिकल गेम में फंसने की जरूरत नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिशियन के गेम को मत समझिए। आज मैं फिर कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा। तो जो सूर्यकांत जी, फिर मैं अखिलेश जी के पास आऊंगा, क्या यह बात सही है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ है और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी हद तक जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल जो है आप जो कह रहे हैं उसके एक निहितार्थ इसको आप लगाया जा सकता है, और राजनीति में ये तमाम बातें चलती है। उसके पीछे मूल कारण है कि ये बात तो हर आदमी जानता है कि ममता ने जिस तरह का खेल किया इंडिया गठबंधन की बैठक में, कि उन्होंने तुरंत इस बात की प्रस्ताव रखा और इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया ये खड़गे के नाम पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए आप जो कह रहे हैं उसमें एक सच्चाई तो जरूर नजर आती है, और ये राजनीति का समझिए कि खेल भी है कि ममता बनर्जी देखिए एनडीए के साथ रह चुकी है, अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से परेशानी में फंसे हुए हैं, जिस तरह का कॉकस उनके ऊपर है, ये बात जरूर है कि अगर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच अगर किसी तरह की कोई बातचीत अगर बनी हुई है या बनती दिख रही है इनडायरेक्टली भी, तो वह यह बात हो सकती है कि भैया आप लोग चुनाव लड़ो, जो जीतना है जीतो, हमें जितना जीतना है जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दो। तो ये पूरे डिबेट का मतलब ये निकलता है कि किसी भी तरह से जो है कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देना है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बीजेपी की असली लड़ाई कांग्रेस से है, यह हर आदमी जानता है, और वह ममता बनर्जी भी जानती है और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि विपक्ष की अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, और बीजेपी की लड़ाई भी कांग्रेस के साथ ही है। ऐसी स्थिति में समझिए कि अरविंद केजरीवाल अगर आक्रामकता दिखा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, उधर ममता बनर्जी, जबकि सीए की लड़ाई अभी ऐसी है जिसमें मुसलमानों को, आपने सही बताया, मुसलमानों को डरने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है जिससे मुसलमानों को टारगेट किया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसका लाभ उठाते जरूर दिख रहे हैं और उधर ममता बनर्जी भी लाभ उठाते दिख रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह होगी कि इस सीए का फायदा बीजेपी कितना उठा पाती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल में जिस तरह का बीजेपी की एंट्री हुई है और 17-18 सीटें वो जीत चुकी है, अगर क्या उतनी सीटें इस बार जीत जाएगी सीए के जरिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा वहां पर और खेल नहीं बचा हुआ है। इस बार जिस तरह से ममता बनर्जी आक्रामकता के साथ बीजेपी पर अटैक कर रही है और खासकर सीए आने के बाद मुस्लिम समाज को
जगा रही है या उसके बीजेपी के खिलाफ और जाकर खड़ा कर रही है। अगर आपकी बात को हम मान भी लें कि 30 से 32% जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर वह ममता के बनर्जी के साथ 100% सच, तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी, ये देखने की बात होगी। मान लीजिए कि वाम दल हार जाए, कांग्रेस हार जाए, इन दोनों दलों की स्थिति बहुत खराब वहां पर है। तो क्या ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच के फाइट में बीजेपी 18 सीट लाने की स्थिति में है? तो सीएए को लाकर भी अगर बीजेपी को फायदा नहीं होता है, तब इसको कौन सा पॉलिटिक्स कहेंगे आप? कोई पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।